मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की। जिस माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, क्या आज उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं? जब संतानें ही माँ बाप को बोझ समझने लगें, तब कानून को ही माता पिता बनना पड़ता है। अर्थात माता पिता अपनी संतानों को पूरे जीवन भर परिश्रम से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जब संतानें बड़ी हो जाती हैं, कई बार ऐसे परिवार भी होते हैं जहां संतानें अपने माता पिता और वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। कभी कभी भरण पोषण भोजन की व्यवस्था में भी उनकी अड़चन करते हैं और उनके स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रति लापरवाह रहते हैं। कई बार संतानें जो नालायक होती हैं, अपने माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करके उन्हें घर से बाहर तक निकाल देती हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने इसी सोच के साथ माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया। यह अधिनियम सिर्फ भरण पोषण ही नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, आवास और संपत्ति की रक्षा का कानून है। अर्थात जो माता पिता हैं, उनके भरण पोषण के लिए है, उनके सम्मान, सुरक्षा, आवास की व्यवस्था और संपत्ति की, जो उनकी संपत्ति जीवन भर उन्होंने कमाई है, मकान, दुकान, जमीन, जिस पर उनकी संतानों ने कब्जा कर लिया, उस कब्जे से उनकी संतानों को बेदखल कर वह संपत्ति उनकी माता पिता को पुनः दोबारा प्राप्त कराने के लिए यह कानून बनाया गया है। अर्थात एक माता पिता को, एक वरिष्ठ नागरिक को बुढ़ापे में उनकी संतान अगर परेशान करे, तो जो जो दिक्कतें उनको आती हैं, उन सब के समाधान के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। उद्देश्य माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भोजन की व्यवस्था के लिए, उनके कपड़ों की व्यवस्था के लिए, उनके आवास की व्यवस्था के लिए, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था के लिए और वो सम्मानजनक जीवन जी सकें, ऐसा इस अधिनियम का उद्देश्य है। यह अधिनियम त्वरित और सरल न्याय के लिए बनाया गया है। इसमें जो प्रक्रिया है बहुत त्वरित गति से होती है और बहुत सरल बनाई गई है। ये कोई सिविल वाद नहीं है, बल्कि ये ट्रिब्यूनल में चलता है और शीघ्रता से इसका फैसला हो जाता है। 3 महीने के अंदर या थोड़ा और समय लेकर के यह मामले निपटा दिए जाते हैं और स्थानीय एसडीएम कोर्ट में यह मामले चलते हैं। इसमें सीपीसी, सीआरपीसी की ज़्यादा प्रक्रिया के झंझट में न पड़ के सीधे वरिष्ठ नागरिक की परेशानियों को सुन करके उसका समाधान करने का प्रयास ट्रिब्यूनल करती है। वरिष्ठ नागरिक कौन है? जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, उसकी संतानें हों या ना हो, वह वरिष्ठ नागरिक माना गया है। वरिष्ठ नागरिक अर्थात जिसकी संतानें नहीं हैं और उनकी जो संपत्ति है उनके किसी रिश्तेदार को वारिस के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में जा रही है, ऐसे व्यक्ति 60 वर्ष से उससे अधिक की आयु में अपना प्रार्थना पत्र इस अधिनियम के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में उप जिलाधिकारी के वहाँ दे सकते हैं। और माता पिता में 60 वर्ष से अगर वो कम भी हैं, तब भी वे अगर परेशान उनकी संतानें कर रही हैं, तो उप जिलाधिकारी के न्यायालय में वे अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक माता पिता, दत्तक माता पिता, सौतेले माता पिता अर्थात ऐसे माता पिता जिन्होंने संतान को जन्म दिया है या जिन्होंने संतान को दत्तक ग्रहण किया है या उनके सौतेले संतानें हैं, उन सबसे माता पिता अपना भरण पोषण और अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा और आवास की व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र एसडीएम कोर्ट में दे सकते हैं, यदि संतानें उनके प्रति गलत व्यवहार कर रहे हैं, अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात माता पिता अगर 60 वर्ष से कम के भी हैं, तब भी वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपना प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी के वहाँ दे सकते हैं
और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी संतानें नहीं है और वरिष्ठ नागरिक है, 60 वर्ष से या उससे ऊपर के व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, वे भी विवाहित रहे या अविवाहित रहे, वे भी इस अधिनियम के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। भरण पोषण का अधिकार। माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संतान से, वारिस से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। माता पिता तो अपनी संतानों से करेंगे और वरिष्ठ नागरिक वारिस से करेंगे जिसके उत्तराधिकार में वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति जा रही है। उस रिश्तेदार से वे अपना भरण पोषण मांग सकते हैं। और यदि वरिष्ठ नागरिक की कोई संतानें नहीं है तो संपत्ति उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी होगी। तो जो उत्तराधिकारी मतलब वरिष्ठ नागरिक अगर उनकी संतान नहीं है तो संपत्ति उत्तराधिकार में जिसके पास जा रही है उससे वे अपना भरण पोषण लेने के इस अधिनियम के अंतर्गत पूरे अधिकारी हैं। भरण पोषण की जो राशि है वह धारा 9 के अनुसार 10,000 रुपये प्रति माह तक भरण पोषण वरिष्ठ नागरिक को, माता पिता को उप जिलाधिकारी के न्यायालय से दिलाया जा सकता है, जो ट्रिब्यूनल है उससे दिलाया जा सकता है। ट्रिब्यूनल जो है संतान की आय देखेगी, संतान की संपत्ति देखेगी और माता पिता की आवश्यकता देख करके हर माह दी जाने वाली भरण पोषण राशि तय करती है। इस पूरे मामले को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सुनता है। उसके जो वो जो है एसडीएम को बनाया गया है, उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को बनाया गया है। इसलिए कोई भी वरिष्ठ नागरिक और माता पिता स्थानीय एसडीएम उप जिलाधिकारी के वहाँ अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जहाँ कहाँ दे सकते हैं? जहाँ वरिष्ठ नागरिक रहता हो उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को दे सकते हैं, या जहाँ उनकी संतानें रहती हैं उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को भी दे सकते हैं। जहाँ उन्हें सुविधा हो वहाँ वे अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देने के 90 दिन के भीतर मामले का निर्णय ट्रिब्यूनल करता है और कभी कभी अगर विशेष कारण हो तो कुछ समय 30 दिन अतिरिक्त भी रख सकते हैं। शीघ्रता से मामला निपटाया जाता है। आवेदन कौन कर सकता है? इसे धारा 5 में बताया गया है। वरिष्ठ नागरिक स्वयं कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं, कोई भी संतानें जो उनका भरण पोषण नहीं कर रही हैं ऐसे माता पिता दे सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था माता पिता की ओर से या वरिष्ठ नागरिक की ओर से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और ट्रिब्यूनल स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। इसलिए जो भी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं कि उनकी संतानें उनकी देखभाल नहीं करती, उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा और भरण पोषण का ध्यान नहीं रखती, वे स्वयं उप जिलाधिकारी के वहाँ प्रार्थना पत्र दे करके अपने लिए अपना अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं। और धारा 23 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता ने संतान को अपनी कोई संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी है और इस आशा में कर दी कि उनके संतानें, उनके बहू पुत्र उनकी देखभाल करेंगे ही, लेकिन जैसे ही वे संतानों के नाम अपनी संपत्ति, दुकान, मकान, ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद उनकी संतानें अगर लापरवाह हो गई हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों का, माता पिता का अपमान कर रही हैं, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक और माता पिता ने जो संपत्ति ट्रांसफ़र की है उसे वे शून्य घोषित करा सकते हैं और वह संपत्ति दोबारा से जो उन्होंने संतानों को अपने जीवन काल में ट्रांसफ़र कर दी थी वह दोबारा से उन्हीं माता पिता के पास वापस आ जाएगी। जैसे किसी ने अगर अपने संतानों को गिफ्ट डीड कर दी है, कोई रजिस्ट्री कर दी है, किसी भी रूप से अगर अपनी संपत्ति उन्होंने अपने किसी वरिष्ठ नागरिक ने या अपने उनके माता पिता ने अपने संतानों को दे दी है, तो वे उस दी हुई संपत्ति को दोबारा से अपने पास वापस ले सकते हैं। और किसी वरिष्ठ नागरिक की जो आवास है, मकान है, दुकान है, उसको अगर उसके संतानों ने कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे को खाली कराने का भी वे एसडीएम कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अपने संतानों को अपनी संपत्ति से बेदखल करके उसे उसमें
अपना अधिकार करने का भी इसमें प्रावधान इस अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों को और माता पिता को दे रखा है। इसलिए यह बहुत ही तीव्र गति से फैसला देने वाला अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक और जो माता पिता हैं, अगर उनके साथ उनकी संतानें गलत व्यवहार कर रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं, उन्हें भरण पोषण में परेशानी उत्पन्न कर रही हैं, तो वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने स्थानीय उप जिलाधिकारी के वहाँ प्रार्थना पत्र दे करके अपना मनोवांछित जो आदेश है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर उप जिलाधिकारी के वहाँ प्रार्थना पत्र देने के बाद, उनके आदेश करने के बाद उस आदेश को वरिष्ठ नागरिक और माता पिता की संतानें उसका पालन नहीं करती, तो इसमें 1 माह की सज़ा का भी प्रावधान है और उस धनराशि को, जो भरण पोषण की धनराशि है, उसे वसूल करने का भी प्रावधान है। और कोई वरिष्ठ नागरिक ने जिन्होंने एसडीएम के वहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, एसडीएम की कोर्ट से, उप जिलाधिकारी की कोर्ट से हुए फैसले से अगर वे संतुष्ट नहीं हैं, तो डीएम के वहाँ वे अपील करने का भी इसमें प्रावधान है। वे आगे उप जिलाधिकारी के न्यायालय के बाद जिलाधिकारी के वहाँ उस फैसले की अपील कर सकते हैं। यहाँ हम एक फॉर्मेट भी इसका एक मॉडल दे रहे हैं, जो है कि सेवा में माननीय मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल उप जिलाधिकारी, यहाँ पर अपने तहसील का नाम, जिला का नाम और जो विषय है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन, ऊपर से आवेदक का नाम, उनकी उम्र, पता, फिर उसके बाद प्रतिवादी संतानें जिनसे उन्होंने भरण पोषण लेना है, उनका नाम, उनसे संबंध, उनका पता। उसके बाद महोदय, मैं प्रार्थी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, प्रार्थी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। प्रतिवादी प्रार्थी की संतान उत्तराधिकारी होते हुए भी प्रार्थी का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस अधिनियम की धारा 4(9) के अंतर्गत जितना रुपया भी वे प्रतिमाह भरण पोषण चाहते हैं, वो धनराशि यहाँ पर लिख करके प्रतिमाह भरण पोषण प्रतिवादी गणों से दिलाए जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए करके ऐसा एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसमें अपने हस्ताक्षर वगैरह करके वे जो हैं अपने अधिकार वहाँ सुरक्षित कर सकते हैं। ये इस अधिनियम की विशेष बात है। अब हम आपको एक प्रारूप जो है उस प्रार्थना पत्र का भी दिखा रहे हैं, जिसमें अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की या माता पिता की संपत्ति, दुकान, मकान, ज़मीन को उनके नालायक बच्चों ने कब्जा कर दिया है और वे उसमें अधिकार जमाए हुए हैं और अपने माता पिता, वरिष्ठ नागरिक को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको उनकी जो है स्वास्थ्य, चिकित्सा, भरण पोषण के प्रति लापरवाह बने हैं, लेकिन अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की उन्हें संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो वे वरिष्ठ नागरिक और माता पिता अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक मॉडल प्रार्थना पत्र भी हमने यहाँ सुविधा के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा में माननीय उप जिलाधिकारी, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, तहसील जो भी है हल्द्वानी, जनपद जो भी है नैनीताल उत्तराखंड। विषय माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अंतर्गत संपत्ति से संतान की बेदखली एवं कब्जा दिलाए जाने के संबंध में। यहाँ पर आवेदक का नाम, जो प्रार्थी है उसका नाम, उसकी उम्र और उनके आवेदक के पिता का नाम या पति का नाम, पता। ये वरिष्ठ नागरिक जो आवेदन कर रहे हैं वो हो गया, और एक प्रतिवादी जिन संतानों से जो कब्जा जमाए हुए प्रॉपर्टी में, उनका नाम, उनसे संबंध, पता लिख करके प्रार्थना लिख करनी है। महोदय, प्रार्थी आवेदक एक वरिष्ठ नागरिक है, प्रतिवादी आवेदक की संतान है या संतान है, आवेदक ने अपनी संपत्ति, मकान प्रतिवादी को इस शर्त पर रहने के लिए दिया या हस्तांतरित किया कि वह आवेदक की देखभाल करेगा और उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण का ध्यान रखेगा।
लेकिन प्रतिवादी न तो आवेदक का भरण पोषण कर रहा है, न ही सम्मानजनक व्यवहार करता है। प्रतिवादी द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना आवेदक को दी जाती है। यह कृत्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अपराध है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रतिवादी को आवेदक की संपत्ति से तत्काल बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया जाए, स्थानीय पुलिस से इस हेतु सहायता दिलाई जाए और आवेदक को शांतिपूर्वक कब्जा उसकी संपत्ति का दिलाया जाए। अन्य कोई आदेश जो न्यायोचित हो पारित करने की कृपा की जाए। ऐसा लिख करके दिनांक और स्थान लिख के हस्ताक्षर करके इस तरह का एक मॉडल प्रार्थना पत्र हमने दे रखा है। इसमें आवश्यकता अनुसार फेरबदल किया जा सकता है। इस बहुत त्वरित गति से अपना प्रार्थना पत्र दे करके उसमें कार्रवाई करके लाभ लिया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण हेतु एक आवेदन का प्रारूप और है। ये जो है सेवा में माननीय मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल उप जिलाधिकारी हल्द्वानी जनपद नैनीताल, विषय धारा 4, 5 और 9 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन। महोदय, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मेरी संतान होते हुए भी मेरा कोई भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी को इतने रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश पारित किया जाए। आवेदक के दस्तखत करके ये प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। कुल मिला के माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 कहती है संतान अपने माता पिता का भरण पोषण करेगी, और धारा 23 कहती है अगर संतान देखभाल नहीं करती तो माता पिता उसे अपने घर से बेदखल कर सकते हैं, जिसमें संतानों ने कब्जा कर रखा है, और एसडीएम कोर्ट से सीधे पुलिस सहायता के साथ अपना घर खाली वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के द्वारा कराया जा सकता है। यह ऐसा नियम की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसको वरिष्ठ नागरिक और माता पिता अपने नालायक संतानों के प्रति सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इस पूरे अधिनियम में बहुत त्वरित कार्रवाई होती है। शीघ्र ही फैसला करके वरिष्ठ नागरिक और माता पिता को उप जिलाधिकारी की न्यायालय से सहायता प्रदान की जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यह पूरी जानकारी एक सामान्य जानकारी है। अधिक और विशिष्ट जानकारी के लिए कोई योग्य अधिवक्ता से या कानूनी जानकार से जिन्होंने इस अधिनियम का पूरा अध्ययन किया हो उससे संपर्क करके आप इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।